कोर्सिका के सुंदर द्वीप पर भूमध्य सागर में एक लड़का नाम से नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। बचपन से ही नेपोलियन महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार था। उसे महान सैन्य नेताओं के बारे में पढ़ना पसंद था और वह अपनी लड़ाइयों और जीतों के सपने देखा करता था। नेपोलियन को उसकी शिक्षा के लिए फ्रांस भेजा गया और उसने जल्दी ही सैन्य रणनीति में अपनी प्रतिभा दिखा दी। उसने फ्रांसीसी सेना में शामिल हो गया और बहुत समय नहीं लगा जब उसने खुद के लिए एक नाम बनाना शुरू कर दिया। वह युद्ध में निडर और प्रतिभाशाली के रूप में जाना जाता था। फ्रांस में बड़े उत्थान के समय, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन तेजी से सेना में उच्च पद पर पहुंच गया। वह उन लोगों के लिए एक हीरो बन गया जो क्रांति को रोकने के लिए अन्य यूरोपीय देशों के खिलाफ फ्रांस की रक्षा कर रहा था। नेपोलियन का सबसे बड़ा क्षण तब आया जब उसने खुद को फ्रांस का सम्राट बनाने का निर्णय लिया। उसके पास फ्रांस और अपने लिए बड़े सपने थे। उसने एक विशाल साम्राज्य बनाने की इच्छा की और कुछ समय के लिए वह लगभग सफल हो गया। नेपोलियन की सेनाएं दूर दूर तक भूमि पर विजय प्राप्त करती रहीं और उसने यूरोप के बड़े हिस्से पर शासन किया। लेकिन नेपोलियन की महत्वाकांक्षा ने उसकी गिरावट का भी कारण बनी। उसने रूस पर आक्रमण करने का बड़ा गलत निर्णय लिया। रूसी सर्दी कठोर थी और नेपोलियन की सेना इसके लिए तैयार नहीं थी। कई सैनिक ठंड और युद्धों में जीवित नहीं बचे। यही नेपोलियन के साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। कई पराजयों के बाद नेपोलियन को अपने सिंहासन से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसे एक छोटे से द्वीप एल्बा पर निर्वासित कर दिया गया। लेकिन तब भी उसकी महत्वाकांक्षा उसे आराम करने नहीं दे रही थी। उसने एल्बा से भागकर फ्रांस लौटने का प्रयास किया और थोड़े समय के लिए शासन किया, जिसे 100 दिन कहा जाता है। हालांकि नेपोलियन की वापसी लंबी नहीं चली। वह वाटरलू की लड़ाई में फिर से हार गया, जो इतिहास की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक है। इस बार उसे अटलांटिक महासागर के एक दूर दराज के द्वीप सेंट हेलेना पर निर्वासित किया गया, जहां उसने अपनी जिंदगी के बाकी हिस्से बिताए। नेपोलियन बोनापार्ट को इतिहास के सबसे महान सैन्य नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है, लेकिन यह भी एक उदाहरण के रूप में कि कैसे महत्वाकांक्षा एक व्यक्ति को बना सकती है और तोड़ भी सकती है। उसकी जीवन कथा जीतों और हारों, शक्ति और हानि और इतिहास के जटिल नायकों के स्थायी पाठों से भरी हुई है।